नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। IRFC को लेकर के आपके मन में बहुत से डाउट होंगे और IRFC अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है मार्केट में इस टाइम, इसलिए आप सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्या इसे बेच के निकल जाएं और इन पे है बहुत ज़्यादा कर्ज, तो उस कर्ज को ये कैसे चुकाने वाले हैं, इनकी आज हम पूरी बैलेंस शीट पढ़ने वाले हैं। तो फंडामेंटली देखेंगे कंपनी कितनी स्ट्रांग है, क्या कुछ इसमें खास देखने के लिए मिला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी नहीं भूलना। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा IRFC इज द फाइनेंसिंग आर्म ऑफ इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे की सब्सिडरी कंपनी है। इट बोरोज फंड फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट टू परचेज एसेट्स विच आर देन लीज्ड आउट टू द इंडियन रेलवे। तो यहाँ से आपको इनका बिजनेस समझ में आ गया होगा। अब आप इस पूरी लाइन के लिए याद रखिएगा, जो कि अभी हमें थोड़ी देर में काम आने वाली है, जहाँ से आप सब कुछ क्लियर कट समझ जाएंगे। तो वहीं अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें, जो कि आपको देखने में मिल रहा है 30,711 करोड़ रुपए, करंट प्राइस 23 रुपए 50 पैसे के ऊपर ही इस समय चल रहा है। और वहीं अगर देखें तो इनका 52 वीक का जो हाई है 26 रुपए 70 पैसा और लो है 20 रुपए 80 पैसा। इस प्राइस से मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि आप यहाँ पे इसे डिस्काउंट समझ के बाय कर सकते हैं, आपके लिए आगे चल के काफ़ी बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो अगर वहीं प्राइस से बात करें तो आज की डेट में भी आप इसमें प्रॉफिट में ही होते। वहीं डिविडेंड यील्ड की बात करें तो आपको 4.5% का देखने के लिए मिला है, जो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है। और वहीं पी रेशियो की बात करें तो 8 के PU पे अभी चल रहा है। तो देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छे प्राइस पे आपके लिए मिल रहा है, क्योंकि अपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेंड करता हुआ दिख रहा है। 23 रुपये 70 पैसा की इसकी बुक वैल्यू है। वहीं अगर नीचे चलते हैं तो आपके लिए ओवरऑल चार्ट में ये गिरावट में दिखाई देगा, बट आपको यहाँ से इसमें अच्छा कमबैक भी देखने के लिए मिला, लेकिन अभी इसको आपको थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। वहीं नीचे चल के देखें तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डाटा भी दिखेगा कि थोड़ा अब इसमें जो अब खरीदारी है, बिकवाली है, वो थोड़ी कम हो चुकी है। तो वॉल्यूम डाउन थोड़ा हो गया है, लेकिन आप देखेंगे तो डिलीवरी अभी भी लगभग 45% से ऊपर ही डेली में उठाई जा रही है। तो जिन लोगों के लिए सही से है जानकारी, तो वो लोग इसमें अभी भी विश्वास जता रहे हैं और इसके साथ बने हुए हैं। प्रो और कॉन्स की बात करें तो अभी हम इसके ज़्यादा प्रो और कॉन्स नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि कंपनी अभी हाल फिलहाल में ही आई है। तो अभी हम इसका पूरा बैलेंस शीट पढ़ने वाले हैं, जहां से आपको बहुत कुछ इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो वहीं अगर इनके पेयर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे सेकंड नंबर पे कंपनी मार्केट कैप के हिसाब से दिखाई दे रही है और प्रॉफिट में है कंपनी, कोई लॉस में नहीं है। तो नेट क्वार्टर आप देखेंगे, क्वार्टर वाइज प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अब नीचे चलते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि आपको दिसंबर 2019, सितंबर 2020 और दिसंबर 2020 का क्वार्टर देखने के लिए मिला है, जहां से आपको दिखाई दे रहा है कि इनकी जो सेल्स है लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर में उसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे, और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो आपको 100% दिखाई दे रहा है। वहीं आप नीचे चल के देखें तो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स आप पूरा देख लीजिए। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट देखने के लिए मिला है वो भी आपको कंसिस्टेंसी बढ़ते हुआ ही नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप नीचे चलेंगे तो अब आपके लिए दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस इनका स्टेटमेंट, जो कि आपके लिए यहाँ पे डाटा उपलब्ध है 5 साल का, 2016 से लेके 2020 तक का। तो यहाँ पे आप एक चीज देख लीजिए, इनकी जो सेल्स है 2016 में जहां 7,507 करोड़ थी, वहीं आपके लिए 9,000, फिर 9,200, फिर 11,000, इस समय 13,000 के ऊपर निकल चुकी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे आप यहाँ पे, वो भी आपको बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। वहीं आप नीचे चल के देखें तो आपके लिए देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इतना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो भी इनका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ जा रहा है। उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे वजह है, जब ये पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, सेल ज़्यादा कर रहे हैं, सेल ज़्यादा करने का मतलब ज़्यादा पैसा लोन पे देना IRFC के द्वारा इंडियन रेलवे को। तो जब ज़्यादा पैसा ये लेंगे तो इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना होगा, और तभी इनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा।
तो आप यहाँ से समझ सकते हैं अगर कंपनी पे जितना ज़्यादा कर्ज होगा, आप समझिए इस तरीके से जितनी ज़्यादा लायबिलिटीज़ होंगी उतना ही ज़्यादा ये प्रॉफिट कमाने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लीजिए सीधे सीधे, तो यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से इनका बढ़ता हुआ नज़र आया है 5 साल में। आप देखेंगे यहाँ पे 800 और 900, फिर उसके बाद सीधा डबल हुआ और अभी आपको 3692 देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर डिविडेंड की बात करें तो आप देखेंगे इससे पहले ये 2016 में 40%, 2017 में 40%, फिर 18%, 18% और अभी 14%, क्योंकि इससे पहले जो कंपनी थी वो सीधे गवर्नमेंट का ही इनमें पूरा का पूरा स्टेक था, इसीलिए गवर्नमेंट जो पैसा लेती है वो डिविडेंड के तौर पे वापस ले लेती है कंपनियों से। तो यहाँ पे आपके लिए ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी। अब आएंगे यहाँ पे जो बैलेंस शीट है इसके लेकर के आपके मन में जो डाउट है वो अब हम क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीधे सीधे आप लायबिलिटीज़ को देख लीजिए, लायबिलिटी इनकी कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि अभी बढ़ करके बहुत ही ज़्यादा ऊपर निकल चुकी है। अगर बात करें 2016 से 2020 में आपके लिए सीधा डबल से भी ऊपर दिखाई दे रही हैं, जहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है 2,75,934। वहीं अब आपके लिए एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो इनके पास टोटल एसेट है वो भी आपके लिए उसी तेजी से बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो जितनी इन पे लायबिलिटीज है उतने ही इनके एसेट हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लायबिलिटीज सेम, वैसे ही सेम एसेट देखने के लिए मिल रहे हैं, सेम लायबिलिटीज सेम एसेट। क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि कंपनी लोन लेती है, मान लीजिए एक्स से इन्होंने पैसा लिया, बोरो किया यहाँ से और आर मतलब रेलवे को दे दिया, तो बीच में जो इंटरेस्ट बचता है, मान लीजिए इन्हें बहुत ही सस्ते में पैसा मिलता है कम इंटरेस्ट पर। उसके पीछे कारण क्या है कि एक भरोसेमंद कंपनी है, रेलवे की सब्सिडरी है, इसी वजह से कोई भी इनसे ज़्यादा इंटरेस्ट पर पैसा नहीं लेता। उसे पता है मैं जितना भी पैसा दूंगा तो जो भी अगर मैं 4% का भी इंटरेस्ट लूंगा तो वो 4% मुझे मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और 4% भी पैसा लेंगे, 6% पे ये रेलवे को दे देंगे, तो जो बचा 2% वही इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए आप यहाँ से समझ गए होंगे कि इन पे जो भी एक कर्ज है वो रियलिटी में कर्ज नहीं है, जितना पैसा लेते हैं वो अपने पास रखते हैं, उसको ही वापस लोन पर देते हैं। तो अब आपके मन में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो इसलिए अब आप समझ जाइए कि IRFC किस तरह की कंपनी है और क्या इसका फ्यूचर है। फ्यूचर के लिए आप समझ ही सकते हैं कि IRFC ग्रोथ कैसे करेगा। जैसे जैसे इंडियन रेलवे ग्रोथ करेगा वैसे ही IRFC भी ग्रोथ करेगा। तो इसीलिए जो मार्च क्वार्टर का आपको यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, वहाँ पर आपको बहुत सी उम्मीदें होंगी और देखना होगा डिविडेंड किस तरह का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो मेनली यहाँ से अगर आप देखें तो आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है। जब यहाँ पे लाखों करोड़ लोग अपना पैसा इतना लगा रहे हैं और इतनी ज़्यादा इन्हें लायबिलिटीज़ दे रहे हैं, मतलब पैसा उधार दे रहे हैं, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं जब वो इतना पैसा दे सकते हैं तो आप भी इसमें 10-20 हज़ार रुपये लगा करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप इसमें आज की डेट में 10,000 डाल के छोड़ देते हैं तो ये 10,000 तो आपका डिविडेंड बतौर इससे वापस मिल जाएगा, क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, उसी के द्वारा इन्हें प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को ये डिविडेंड के तौर पे देने ही वाले हैं। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट का इसमें हाथ रहने वाला है तब तक आपको डिविडेंड की सिक्योरिटी मिलने वाली है। अगर ये कहीं पब्लिक सेक्टर ना होकर के प्राइवेट कंपनी होती तब यहाँ पे हमारा भरोसा थोड़ा सा कमज़ोर जरूर होता, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी बहुत आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल जाती है, कोई ना कोई गलत फैसला देखने के लिए मिल जाता है और नुकसान हो जाता है। लेकिन रेलवे की वजह से हम इस पर ज़्यादा विश्वास जता सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं।